शिवपाल बोले, गुंडई कर डीएम एसएसपी ने बीजेपी को वोट डलवाए, सत्ता में आए तो इनकी लिस्ट बनाएंगे। राम गोपाल ने कहा, नंगा नाच हुआ, दोबारा चुनाव हो। बरेली पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने गुरुवार को भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। शिवपाल ने कहा, इस चुनाव में भाजपा ने शासन प्रशासन को लगाकर बेईमानी की है। इसके बावजूद सपा इंडिया गठबंधन की 5-6 सीटों पर जीत पक्की है। बाकी सीटों पर भी मुकाबला है। 23 नवंबर को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। शिवपाल पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामधुन सिंह के देहांत पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। मीरापुर में सपा एआईएमआईएम के 25 समर्थकों पर एफआईआर। पथराव के बाद इंस्पेक्टर ने तानी थी पिस्टल। उंदरकी में सपा प्रत्याशी बोले, दोबारा चुनाव हो। यूपी उपचुनाव में बुधवार को 9 सीटों पर 49.3% वोटिंग हुई। कानपुर के सीसामऊ, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद की कुंदरकी में दिन भर हंगामा और बवाल चलता रहा। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर मतदान के दौरान ककरौली में भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। ककरौली थाने के एसएचओ राजीव शर्मा ने पिस्टल निकालकर भीड़ को खदेड़ा। महिलाओं पर पिस्टल तानकर गोली मारने की धमकी दी। कहा, यहाँ से चले जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। इस मामले में ककरौली के दरोगा प्रसाद ने 25 नामजद और 70 अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमले समेत कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें सपा के 15 और एआईएमआईएम के 10 समर्थक हैं। यूपी में भीषण कोहरा, 14 गाड़ियां टकराई। अलीगढ़ में डबल डेकर बस ने ट्रक को मारी टक्कर, 5 की मौत। बरेली में 12 वाहन भिड़े। यूपी में कोहरे के चलते 2 हादसों में 14 वाहन आपस में टकरा गए। अलीगढ़ में चलते ट्रक को डबल डेकर बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 15 यात्री घायल हो गए। वहीं बरेली में 12 वाहन एक दूसरे से टकरा गए। हादसे में 14 लोग घायल हो गए। इधर हापुड़ प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहाँ का AQI 342 दर्ज किया गया। मेरठ में ठंड ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रात का तापमान 10.1 डिग्री पर आ गया। इससे पहले नवंबर 2013 में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है, अगले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ेगी। संभल जामा मस्जिद विवाद पर मदनी बोले, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियादी हिल रही। संभल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद और कोर्ट सर्वे के आदेश को लेकर जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने चिंता व्यक्त की। सहारनपुर में उन्होंने कहा, इतिहास के झूठ और सच को मिलाकर सांप्रदायिक तत्व देश की शांति और व्यवस्था के दुश्मन बने हैं। पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश की धर्मनिरपेक्ष बुनियादें हिल रही है। ऐतिहासिक संदर्भों को दोबारा वर्णित करने की कोशिशें राष्ट्रीय अखंडता के लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, देश ने बाबरी मस्जिद की शहादत सहन की, आज भी उसके प्रभावों से जूझ रहा है। इसी पृष्ठभूमि में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 लागू किया गया था, ताकि देश मस्जिद मंदिर विवादों का केंद्र न बनने पाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद मामले में निर्णय सुनाते हुए इस कानून को अनिवार्य बताया था, लेकिन कोर्ट आज इसे नजरअंदाज करके फैसले दे रही है। आजम खान से जेल में मिलने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, 10 दिन में परिवार से तीसरी मुलाकात, क्या मुस्लिम वोट बैंक पर नजर। सपा नेता आजम खान से मिलने के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर सीतापुर जिला जेल पहुंच गए हैं। वह जेल के अंदर आजम खान से मुलाकात की। चंद्रशेखर की पिछले 10 दिन में आजम के परिवार से यह तीसरी मुलाकात थी। 11 नवंबर को चंद्रशेखर ने हरदोई जेल में बंद आजम खान अब्दुल्ला से मुलाकात की थी। 17 नवंबर को चंद्रशेखर रामपुर में आजम
आजम खान के घर पहुंचे थे। वहां आजम की पत्नी तंजीना फातिमा से मुलाकात की थी। चंद्रशेखर का कहना है कि आजम के परिवार से उनके पुराने संबंध है। 2023 में जब उन पर जानलेवा हमला हुआ था तब आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला ने चंद्रशेखर के घर पहुंचकर उनका हाल जाना था। हालांकि सियासी गलियारे में चंद्रशेखर की आजम के परिवार से यह मुलाकात मुस्लिम वोट पर नजर के तौर पर देखी जा रही है। लखनऊ में 10 साबरमती रिपोर्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग। सीएम योगी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। 2002 के गोधरा कांड पर बनी फिल्म। लखनऊ के पलासियो मॉल में गोधरा कांड पर आधारित फिल्म 10 साबरमती रिपोर्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग की जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्पेशल शो के लिए पहुंचे थे। बीजेपी के कई विधायक और कार्यकर्ता भी मूवी देखने पहुंचे। फिल्म के मुख्य कलाकार विक्रांत मेसी और राशि खन्ना भी स्पेशल स्क्रीनिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शामिल हैं। इससे पहले मूवी की स्टार कास्ट ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। लखनऊ में दिलजीत के शो की टिकटों की मारामारी। 1.89 लाख में बिक रहा था टिकट। फैंस बोले 2 झांस जितने बेसिक टिकट उतनी महंगी। पंच तारा और पटियाला पैक जैसे गाने गाकर सुर्खियों में आए पंजाबी सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट 22 नवंबर शुक्रवार को लखनऊ में था। कॉन्सर्ट में सबसे महंगा टिकट 1,89,000 में बिका। यह कॉन्सर्ट इकाना स्टेडियम में शाम 7 से 10 बजे के बीच था। वहीं दूसरी तरफ दिलजीत को लेकर युवाओं में क्रेज सिर पर चढ़कर बोल रहा है। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड हो रहा है। फैंस खूब उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन टिकट आउट होने पर फैंस मायूस है। शहर में कॉन्सर्ट के पोस्टर और बैनर भी लगाए गए हैं। रायबरेली पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। बोले मिलेट्स को अपने भोजन में शामिल करें लोग। रायबरेली के जीआईसी ग्राउंड में उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार योजना के तहत आयोजित मिलेट्स रेसिपी प्रतियोगिता और उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। मंत्री ने श्री अन्न, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो आदि के महत्व पर प्रकाश डाला। कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से श्री अन्न के उपयोग और स्वास्थ्य लाभ के प्रति जागरूकता बढ़ती है। इसे अपने भोजन में शामिल करना जरूरी है। कृषि मंत्री ने बताया कि कृषि विभाग ने विगत वर्षों में किसानों को ज्वार, बाजरा, रागी और सावा जैसी फसलों के मिनी किट निःशुल्क वितरित किए। साथ ही उन्होंने दलहन और तिलहन के उत्पादन और क्षेत्रफल में वृद्धि के निर्देश भी दिए। प्रयागराज में अनियंत्रित ट्रॉली डिवाइडर पर चढ़ी, कई कारें क्षतिग्रस्त। वाहनों को टक्कर मारते दूसरी लेन में घुसी। बहरिया में हादसे में एक की मौत। प्रयागराज में गुरुवार की भोर में एक अनियंत्रित ट्रक लॉरी डिवाइडर पर चढ़ते हुए कई वाहनों से टकरा गई। तेज रफ्तार लॉरी डिवाइडर पर चढ़ते हुए दूसरी लेन में घुस गई। ऐसे में 2 कारें चपेट में आ गई। हादसे कार सवार 3 लोग जख्मी हो गए। कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। लॉरी के डिवाइडर पर चढ़ दूसरी लेन में जाने का वीडियो सामने आया है। घटना गंगापार इलाके के झुंसी थाना क्षेत्र के रहीमापुर तिराहे के पास की है। जेपी मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने यह हादसा हुआ। असल में झुंसी इलाके में जो डिवाइडर बने हैं वह छोटे हैं। डिवाइडर में पौधों को लगाया गया है। कई जगहों पर डिवाइडर बड़े हैं, लेकिन मोड़ पर जब डिवाइडर खत्म होते हैं तो वहां कोई संकेत चिन्ह नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में आए दिन डिवाइडर की वजह से हादसे होते रहते हैं।
ज्ञानवापी केस में मुख्तार को पक्षकार बनाने पर सुनवाई। एडीजे चोपड़ा की कोर्ट में दाखिल निगरानी अर्जी। एफटीसी में खारिज हो चुकी याचिका। ज्ञानवापी के मूलवाद 1991 में पक्षकार बनाने के लिए लोहटा निवासी मुख्तार अंसारी की ओर से अपर जिला जज चतुर्दश देवकांत शुक्ला की कोर्ट में दाखिल निगरानी अर्जी दायर की गई है। इसमें केस में शामिल दलीलों और दावों को चुनौती दी गई है। मुख्तार अंसारी की ओर से पक्षकार बनाने के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र में बताया गया कि वह अपने पिता के साथ ज्ञानवापी परिसर में जुमे की नमाज व अन्य मुस्लिम धार्मिक गतिविधियों में शामिल होते थे। उनको इबादत का कानूनी रूप से मौलिक अधिकार है। पिछले 30 वर्षों से प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इस प्रकार से मुसलमानों के हितों की रक्षा ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मुझे भी इसमें पैरवी का अवसर प्रदान किया जाए।